अब हम उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बताएंगे जिसने एक ही दिन में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है। आज विपक्ष में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और इसकी दो वजह हैं। एक वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, तो आज सन्नाटा छाया हुआ है विपक्ष के कैंप में और वो सारे लोग जो उनकी आलोचना करते हैं आज बिल्कुल चुपचाप हैं। और दूसरी वजह इस सन्नाटे की यह है कि आज भारत ने एक दिन में 2,24,00,000 कोविड वैक्सीन लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यानी भारत ने आज एक दिन में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगा दी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह सब हुआ है आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन। यानी इससे अच्छा तोहफा प्रधानमंत्री के लिए क्या हो सकता था, और यह तोहफा हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया है हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने और अस्पतालों में काम करने वाले विभिन्न लोगों ने। अब तक यह रिकॉर्ड चीन के नाम था। चीन ने यह दावा किया है कि उसने इसी साल 28 जून को एक दिन में 2,24,00,000 वैक्सीन लगाई थी। वैसे तो चीन के दावे पर पूरी दुनिया में कोई यकीन नहीं करता क्योंकि उस दावे की सच्चाई क्या है कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर चीन ने वाकई में ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया भी था तो वो रिकॉर्ड भी आज भारत ने तोड़ दिया है 2,24,00,000 वैक्सीन लगाकर। भारत में औसतन हर घंटे 17 लाख, हर मिनट 28,000 और हर सेकंड 478 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और यह संख्या थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि वैक्सीनेशन का मीटर अब भी चल रहा है, यह अभी रुका नहीं है। और आज रात 9 बजे तक देश में 2,24,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इस समय भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में अब दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर 210 करोड़ डोज लगाकर चीन का नंबर आता है। अब चीन के जो फिगर्स हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं हम कह नहीं सकते, लेकिन चीन के बाद दूसरे स्थान पर पूरी दुनिया में भारत है जहां पर 78 करोड़ डोज अब लग चुकी हैं। और तीसरे स्थान पर अमेरिका है जहां अब तक 38 करोड़ डोज लग चुकी हैं। जो लोग अमेरिका के फैंस हैं और जो अमेरिका की हर चीज की तारीफ करते हैं, जो अमेरिका में बसना चाहते हैं, जिन्हें अमेरिका में सिटीजनशिप चाहिए, अमेरिका का वीजा चाहिए, उन लोगों को आज देखना चाहिए कि अमेरिका ने अब तक 38 करोड़ डोज लगाई हैं और हमारे देश में 78 करोड़ डोज लग चुकी है। भारत में वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या इस समय 59 करोड़ है और दोनों डोज लगवा चुके लोगों की संख्या इस समय 19 करोड़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में वर्ष 2019 के चुनाव में 91 करोड़ वोटर थे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी। ऐसे में इस लिहाज से अगर देखें तो भारत में 18 साल से ऊपर के 65% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। हालांकि इसे पूरी तरह सही नंबर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप एक अनुमान इससे भी जरूर लगा सकते हैं। यह उपलब्धि भारत के लिए कितनी बड़ी है इसे आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आज उन्होंने वैक्सीनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। ये सौभाग्य है स्वास्थ्य मंत्री के हाथों जो है और सफदरजंग के लिए सौभाग्य की बात है। ज्यादा लेना हो ये हमारी टीम है सर। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम लोग, विपक्ष के नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या कोई भी बड़ा विपक्षी नेता हो, किसी ने भी भारत की इस उपलब्धि के लिए अब तक हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों को या देश के लोगों को अब तक कोई बधाई नहीं दी है। ये सभी विपक्षी नेता देश में वैक्सीन की कमी होने पर हर रोज कुछ ना कुछ लिखते थे। हर रोज सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना शुरू करते थे और कहते थे कि वैक्सीन कहां गई, और मीडिया में बयान देकर प्रधानमंत्री से भी पूछते थे कि हमारे देश के लोगों की वैक्सीन कहां चली गई।
लेकिन आज हम इन्हीं लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बनने पर ये लोग कहां चले गए, इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। आपको याद होगा हमारे ही देश के एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था, एक लॉबी ऐसी थी जो चीन की बड़ी तारीफ करती थी। हर रोज वो कहते थे कि देखिए चीन ने आज एक ही दिन में इतनी वैक्सीन लगा दी, अमेरिका ने एक ही दिन में इतनी वैक्सीन लगा दी, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में तो लगता है वर्षों लग जाएंगे ये वैक्सीन लगने के लिए। इस तरह के लोग जो है हर रोज ये बात उठाया करते थे। आज ये सारे लोग चुप बैठे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। यहां एक पॉइंट यह भी है कि अगर इस रफ्तार से पिछली सरकारों ने पोलियो और स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी का टीका लोगों को लगाया होता तो इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने में भारत को कई दशक नहीं लगते। अब जरा उदाहरण देखिए। भारत में पोलियो का वैक्सीनेशन वर्ष 1964 में मुंबई से शुरू हुआ था। आप तो जानते हैं भारत लंबे समय तक पोलियो से ग्रस्त था, लेकिन पोलियो की बीमारी को पूरी तरह से हराने में हमारे देश को 50 साल लगे। हैरानी की बात यह है कि भारत पोलियो से मुक्त होने वाले दुनिया के सबसे आखिरी देशों में है, यानी पोलियो से मुक्त होने वाला दुनिया का सबसे आखिरी देश भारत था। और इस मामले में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे छोटे और पड़ोसी देश भी हमसे काफी आगे निकल गए थे। इसे आप वर्ष 2006 के इस नक्शे से समझिए, जब पोलियो की बीमारी सिर्फ दुनिया के 4 देशों में ही बची थी और इन 4 देशों में थे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया। कुछ साल पहले तक भारत की गिनती किन देशों के साथ होती थी ये आप इस नक्शे को देखकर बेहतर समझ सकते हैं। और यह जमाना वो था जब हम पोलियो की बीमारी को भी हरा नहीं पाए थे। अब आप सोचिए, अगर इसी रफ्तार से उस जमाने में हमने पोलियो की डोज लगाई होती, 2 करोड़ डोज एक दिन में लगाई होती, तो हमारा देश न जाने कब का पोलियो मुक्त हो चुका होता। यह स्थिति भी तब थी जब पोलियो की वैक्सीन वर्ष 1955 में ही बन गई थी। 55 में ही बन गई थी और इस पर किसी तरह का कोई पेटेंट भी नहीं था, यानी दुनिया के सभी देश अपने देशों में इस वैक्सीन को बना सकते थे, लोगों को लगा भी सकते थे, इस पर कोई पेटेंट नहीं था। जबकि कोविड की जो वैक्सीन है ये पेटेंटेड है, इसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सबके लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन पोलियो की वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध थी, 1955 में बन गई थी, तब भी हमारे देश में इतना समय लगा। इसी तरह ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन वर्ष 1796 में ही तैयार कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब चेचक के सबसे ज्यादा मामले पूरी दुनिया में भारत में ही थे। यही नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चेचक का देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करने में 15 साल लग गए थे और वर्ष 1962 में यह वैक्सीनेशन कहीं जाकर शुरू हुआ। 47 में आजाद हुए, 62 में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। नेहरू ने 1965 तक देश की पूरी आबादी को चेचक की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह काम इसके 10 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया था और 1970 आते आते यह स्थिति हो गई कि बिहार और बंगाल में चेचक की महामारी तेजी से फैलने लगी और कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी का संकट हुआ। 1979 में भारत को चेचक मुक्त किया गया, यानी जो काम कई दशकों पहले ही हो जाना चाहिए था उस पर पिछली सरकारों ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, तब ऐसा एजेंडा भी नहीं था, तो कभी किसी ने इन सरकारों पर सवाल उठाया ही नहीं। इसे देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि आजादी के बाद नेहरू को यह तो याद था कि वर्ष 1956 में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में एक 5 स्टार होटल होना चाहिए, जिसे हम और आप आज अशोका होटल के नाम से जानते हैं। ये उन्होंने बनाया था इसी कॉन्फ्रेंस के लिए कि एक 5 स्टार होटल दिल्ली में होना चाहिए। लेकिन उन्हें तब यह याद नहीं रहा कि भारत उनके कार्यकाल में चेचक से प्रभावित दुनिया का सबसे बड़ा देश था। 5 स्टार होटल तो बनाया, लेकिन चेचक के लिए वैक्सीनेशन नहीं की। आज आपको इन 2.25 करोड़ लोगों की ताकत समझनी चाहिए। एक दिन में 2.25 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। दुनिया के 136 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ या उससे कम है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आज वैक्सीन लगवाने वाले ये लोग इन देशों के नागरिक होते तो वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनवा देते। भारत में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी 2 करोड़ से कम है। अगर ये 2 करोड़ लोग एक साथ सड़क पर आ जाएं और वैक्सीन पर जागरूकता फैलाने के लिए कोई रैली निकालें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर धार्मिक जमावड़ा होगा। और भारत में ट्विटर के कुल यूजर्स की संख्या भी 1,75,00,000 है, यानी ये 2 करोड़ लोग ट्विटर से भी बड़ा एक मंच बना सकते हैं जिन्हें आज
ये वैक्सीन लगी है। कल हमने आपको बताया था कैसे भारत के करोड़ों लोगों की हर सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और सुप्रभात का मैसेज भेजने की आदत ने इंटरनेट को जैम कर दिया था। ये इन करोड़ों लोगों की ही ताकत है कि अगर वो कोई काम करने के लिए एक साथ आ जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकते हैं। भारत के इस विश्व रिकॉर्ड की चर्चा आज सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी हो रही है। यह रिकॉर्ड बनने के बाद एक भारतीय एयरलाइन ने अपनी इन फ्लाइट अनाउंसमेंट के दौरान इस बारे में यात्रियों को जानकारी दी और बताया कि कैसे ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। Ladies and gentlemen, we are extremely proud as a united nation on achieving 2 crore vaccination in a single day, an unprecedented and a global record. This is a small gesture of appreciation from the nation to our beloved Prime Minister on his birthday. Thank you. Ladies and gentlemen, we are extremely proud as a united nation on achieving 2 crore vaccination in a single day, an unprecedented and a global record. This is a small gesture of appreciation from the nation to our beloved Prime Minister on his birthday. Thank you. Ladies and gentlemen, we are extremely proud as a united nation on achieving 2 crore vaccination in a single day, an unprecedented and a global record. This is a small gesture of appreciation from the nation to our beloved Prime Minister on his birthday. Thank you. ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसलिए देश में हर व्यक्ति, हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी प्रोफेशन का हो, किसी धर्म या जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, आज आप सब के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश ने वैक्सीनेशन के मामले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया को भारत की ताकत के बारे में आज बता दिया है। अब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश चाहें तो वो भारत से वैक्सीनेशन, भारत को आउटसोर्स कर सकते हैं अपने यहां के वैक्सीनेशन को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आबादी को तो भारत एक दिन में ही वैक्सीन लगा सकता है। इसलिए अगर चाहें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है, वो अपने देश में वैक्सीनेशन का काम भारत को आउटसोर्स कर सकते हैं और हम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसे पूरे देश को एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक वैक्सीन दे सकते हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत की, और इसमें हमारी सारी वैक्सीन हमारे अपने देश में बनी हुई है। हमने खुद अपनी वैक्सीन विकसित की है और इतनी बड़ी संख्या में अपने देश में एक दिन में इस वैक्सीन को लगा भी दिया है। ये भारत की महाशक्ति को दर्शाता है और इसलिए आज हम आपसे कहेंगे कि आप सबको अपने देश पर और अपने देश की उपलब्धि पर, अपने देश की ताकत पर आपको गर्व होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इस मौके पर देशवासियों ने उन्हें वैक्सीन के विश्व रिकॉर्ड का ये तोहफा दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.